बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ विद मोज़मा में आप सबको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आमतौर पर सैलड एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर कोई ही जानता है, चाहे वो फ्रूट सैलड हो, रशियन सैलड हो, कचूमर सैलड हो या किसी और तरह की सैलड। हर कोई खाना और इसे बनाना पसंद करता है, लेकिन आमतौर पर यही कहा जाता है कि शादियों वाली रशियन सैलड जैसी सैलड घर पर नहीं बनाई जा सकती। अगर आप भी यही कहते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शादियों वाली रशियन सैलड घर पर बनाने की आसान और सिंपल रेसिपी। तो वीडियो पसंद आए तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइव विद मोज़मा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आसान और मज़ेदार शादियों जैसी रशियन सैलड घर पर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स और इनकी क्वांटिटी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है 1 कप मायोनीज़ और हाफ कप फ्रेश क्रीम। ये मैंने डेयरी क्रीम यूज़ की है, व्हिपिंग क्रीम नहीं यूज़ की है। और इसी के बाद मैंने इसके साथ ले लिया है 1 कप एप्पल चंक्स यानी कि सेब के टुकड़े और हाफ कप कॉकटेल, हाफ कप पाइनएप्पल चंक्स, 1 कप बॉइल्ड स्पैगेटी, 3 टेबलस्पून किशमिश। दूसरी तरफ मैंने आलू और चिकन को बॉईल होने के लिए रख दिया था। यहाँ मैंने आधा कप चिकन लिया जिसको मैंने अच्छे से श्रेड कर लिया। ये श्रेड होने के बाद आधा कप चिकन था और इसी के साथ मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया था। आलूओं का छिलका उतार लिया और इसे मैं अब क्यूब की शक्ल में कट कर लूँगी। दूसरी तरफ वेजिटेबल्स में मैंने ले लिए हैं गाजर और मटर। गाजर और मटर को मैंने बॉईल कर लिया था। यहाँ मैंने रशियन सैलड बनाने के लिए आधा कप बॉइल्ड गाजर और बॉइल्ड मटर इस्तेमाल किए हैं। इस मज़ेदार रेसिपी की खासियत ही ये है कि ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का मिक्सचर होती है, तभी मीठे और नमकीन के कम्बिनेशन से ये रशियन सैलड मज़ेदार सी तैयार होती है। तो चलते हैं अब अपनी चीज़ों को असेंबल करने की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ एक बाउल ले लिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप मायोनीज़। मायोनीज़ आपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करनी है। मैं जो मायोनीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें खुद से नमक भी है, तो इसलिए मैं नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करूँगी। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी हाफ कप फ्रेश क्रीम। मैं अगर दोबारा बताती चलूँ कि आपने फ्रेश क्रीम इस्तेमाल करनी है, व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी है। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। चीनी आपने पिसी हुई इस्तेमाल करनी है ताकि ये अच्छे से जल्दी से मिक्स हो जाए। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर, 1/8 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर। आपने ये लाजमी डालना है क्योंकि बहुत से कम लोग ये सफ़ेद मिर्च पाउडर डालते हैं, लेकिन इसे डालने से रशियन सैलड के टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो आपने ये ज़रूर डालना है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। चाहें तो स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें या फिर एग बीटर की मदद से इसे अच्छे से बीट कर लें। अब मैं इसमें डाल दूँगी बॉइल्ड किया हुआ चिकन और बॉइल्ड किए हुए आलू। इसके बाद इसमें जाएगी बॉइल्ड की हुई स्पैगेटी, बॉइल्ड की हुई गाजर और बॉइल्ड किए हुए मटर। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी एप्पल चंक्स, कॉकटेल, पाइनएप्पल चंक्स। और ये देखें कितनी हरी बड़ी हमारी सैलड तैयार हो रही है। आखिर में मैंने इसमें डाल दी है किशमिश। और अभी इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद अब मैं स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि हमने मायोनीज़ सबसे पहले डाली थी, इंग्रेडिएंट्स बाद में डाले हैं, तो आपने स्पैचुला की मदद से सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ऊपर नीचे करते हुए अपनी सैलड को तैयार कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब चूँकि ये सैलड ठंडी ठंडी अच्छी लगती है, तो अब मैं इसे फॉइल पेपर से कवर कर दूँगी और प्लास्टिक फॉइल पेपर, प्लास्टिक शीट जो भी आप चाहें आप उससे कवर कर दें। और अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद अब सैलड हमारी ठंडी हो गई थी। अब मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया और अब मैं इसे अच्छे से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं आपको इसे सर्व करके भी दिखाती हूँ। इस सैलड को मैंने स्पैचुला की मदद से एक बाउल में निकाल लिया। अब इसका सर्विंग स्टाइल, जब भी आप किसी चीज़ को अच्छे तरीके से पेश करते हैं तो उसे खाने में भी मज़ा आता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा कॉकटेल, किशमिश और थोड़ा सा एप्पल चंक्स और गाजर और मटर ये मैंने थोड़े से रख लिए थे ताकि मैं इसे डेकोरेट कर सकूं, क्योंकि चीज़ जितनी अच्छी
पेश करते हुए लगती है ना, उसे खाने में भी उतना ही मज़ा आता है। तो ये देख सकते हैं कि आप मैंने किस तरह से मैंने इसे सर्व किया है, कितनी खूबसूरत हमारी सैलड लग रही है। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही झटपट ये सैलड तैयार हो जाती है, मज़ेदार भी है और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं। बच्चे चूँकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कम खाना पसंद करते हैं, आप उसे ये रशियन सैलड बना कर दीजिएगा। यकीन माने घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको ये सैलड बहुत पसंद आने वाली है। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।